बच्चों, पिछले कुछ दिनों से हम लोग थ्योरी क्लास को रोककर न्यूमेरिकल सेक्शन पे आ गए हैं। तो ऐसा ही एक न्यूमेरिकल सेक्शन का क्लास यह भी है जिसमें हम मिरर के कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रिज्म का लगभग थ्योरी हम बता चुके हैं, उसमें नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो डिस्पर्सन बताएंगे लाइट का प्रिज्म से, और उसके बाद हम लोग लेंस में बढ़ने लगेंगे स्फेरिकल सरफेस में रिफ्रैक्शन के साथ। तो उसके पहले आज का क्लास जो है वो फिर से मिरर पे रख लेते हैं, फिर कल के बाद हम लोग प्रिज्म पर एंट्री कर जाएंगे। पिछला 4 क्लास जो है आज इंक्लूडिंग वह सभी मिरर पे है। उसके पहले 2 क्लास प्रिज्म पर क्लास था और उसके पहले जो था वह क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वगैरह पे क्लास था। तो सभी वीडियोज को देख लोगे, सभी क्लास को कर लोगे। और अब आते हैं क्वेश्चन पे आज के। तो हेडिंग लगा कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स। मिरर्स में कॉम्बिनेशन कैसे होता है, ध्यान से समझो बच्चों। मान लो एक मिरर है, कौन सा मिरर है बच्चों, तो कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ ले लो 20 सेंटीमीटर, यह हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, तो यह हो गया पोल। यहां पे एक मिरर ले लिए, यह ले लिए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर ले लिया गया। तो यानी कॉम्बिनेशन क्या है, तो कॉनकेव मिरर और प्लेन मिरर का कॉम्बिनेशन है। इसमें क्वेश्चन बताना है। दोनों के बीच का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर ले लो। एक ऑब्जेक्ट ले लो जो कि यहां से 30 सेंटीमीटर है। तो अगर यह 30 होगा तो इधर से होगा 20। तो देखो ध्यान दो, इमेज कहां बनेगा, सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद। इमेज कहां बनेगा, सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद। इमेज इज फॉर्म्ड आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन। तो इसमें 2 क्वेश्चन है बच्चों। यहां पे अगर ऑब्जेक्ट है, अगर पहला रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर से हुआ तो 20 सेंटीमीटर का इधर बन जाएगा 20 सेंटीमीटर दूर, मतलब 20 सेंटीमीटर दूर बनेगा। मतलब प्लेन मिरर के द्वारा बनाया गया इमेज कॉनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। जब भी 2 मिरर का बात करते हैं तो एक मिरर के द्वारा बनाया गया इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का व्यवहार करने लगता है। तो यहां पे अगर 20 सेंटीमीटर दूर ले लिए तुम, तो यहां पे इमेज बना प्लेन मिरर के द्वारा पहला रिफ्लेक्शन से। अब दूसरा रिफ्लेक्शन होगा बाबू यहां, मतलब समझो इसको, रे गया वापस इस तरह से रिफ्लेक्ट कर गया, तो यहां पे बन गया मेरा इमेज। और यही जाके फिर इस मिरर को काटेगा, इस मिरर को काटेगा तो फिर इमेज कहीं बनेगा। तो जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो बात करेंगे कि फॉर प्लेन मिरर पहले बात करेंगे, प्लेन मिरर बात करेंगे। तो इमेज जो बना वो 20 सेंटीमीटर पीछे बन गया। तो कॉनकेव मिरर से ऑब्जेक्ट जो है वो कितना दूर हो गया, तो 50 अभी 70। तो u की जगह हो गया -70, f जो है हमको -20 पता है, तो हम v निकाल लेंगे। तो v निकल जाएगा तो हमारा इमेज का लोकेशन पता चल जाएगा। तो अगर ऑब्जेक्ट जो है वह 2 रिफ्लेक्शन से बना है, तो पहला रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर से किया और दूसरा रिफ्लेक्शन कॉनकेव मिरर से किया, तो इमेज का लोकेशन हमें पता चल गया। समझ रहे हो बच्चों, यहां पे ऑब्जेक्ट है जिसका इमेज प्लेन मिरर के कारण 20 सेंटीमीटर इधर बनेगा, तो यह कॉनकेव मिरर से 70 सेंटीमीटर दूर हो गया। प्लेन मिरर के द्वारा बनाया गया इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का व्यवहार करेगा, वह जो है 70 सेंटीमीटर दूर होगा। तो u -70 लेके f -20 लेके v निकालकर क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे। लेकिन यही क्वेश्चन थोड़ा अच्छा करने के चक्कर में अगर हो, इस क्वेश्चन को थोड़ा पलट दे और क्वेश्चन इस तरह दे दे, इसको नोट कर लेना बच्चों, क्या क्या बात बोले सुन लेना। इमेज इज फॉर्म्ड आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन इफ फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑकर्स बाय कॉनकेव मिरर। मतलब अगर पहला रिफ्लेक्शन कॉनकेव मिरर से हुआ तो कहां इमेज बनेगा यह बताना है। ध्यान दो बच्चों। तो देखो
यह ऑब्जेक्ट है। अगर हम कॉनकेव मिरर का बात करें, कॉनकेव मिरर का बात करते हैं तो u के जगह मेरा -30 सेंटीमीटर है, f जो है -20 सेंटीमीटर है, कॉनकेव का f माइनस होता है, इधर नापते हैं। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f पढ़े हो तुम। 1/v माइनस 1/30 माइनस 1/20, तो 1/v 1/30 माइनस 1/20 60 हो गया बाबू। एलसीएम 2 - 3 तो v बराबर आ गया -60 सेंटीमीटर। -60 का मतलब समझ लो, ऑब्जेक्ट यहां जाएगा, सॉरी रिफ्लेक्टेड रह जाएगा और टकरा के 60 सेंटीमीटर दूर, इधर से 60 सेंटीमीटर कहां होगा, यहां से 60 सेंटीमीटर दूर कहीं इधर बन जाएगा। 60 सेंटीमीटर दूर यहां पे इमेज बनेगा, यहां पे इमेज बनेगा। तो यह इमेज जो है वह किसके कारण बना, तो पहला रिफ्लेक्शन जो कि कॉनकेव मिरर से हुआ। इमेज बाय कॉनकेव मिरर, इमेज बाय कॉनकेव मिरर बिहेव्स एज ऑब्जेक्ट फॉर प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के लिए तो वह ऑब्जेक्ट का व्यवहार करेगा बच्चों, समझो, यह तो ऑब्जेक्ट का व्यवहार करेगा क्योंकि ये यहां मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस मिरर को इंसिडेंट रे तो यही ना हो गया, या इंसिडेंट रे हुआ या इंसिडेंट रे हुआ, लड़के वापस आ रहा है, तो इसी इंसिडेंट रे जहां मिलता हुआ प्रतीत होता है वही ना ऑब्जेक्ट होता है। तो इसके द्वारा बनाया गया इमेज, इसके लिए ऑब्जेक्ट का व्यवहार किया जो कि इधर 10 सेंटीमीटर दूर है। इसका इमेज कहां बनेगा, यहां 10 सेंटीमीटर दूर। समझ गया बच्चों, यानी कि जो प्लेन मिरर है मेरा, उसके लिए ऑब्जेक्ट यहां था 10 सेंटीमीटर दूर, तो इमेज इधर बन जाएगा 10 सेंटीमीटर दूर। क्लियर है बच्चों। तो रियल इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा, इसे रे आके ऐसे टकरा के वापस यहाँ आके काटेगा, तो यहीं पे फाइनल इमेज बनेगा सेकेंड रिफ्लेक्शन से। समझ गए बच्चों। तो दो मिरर अगर रख दोगे तो इनमें बहुत सारे रिफ्लेक्शन होकर बहुत सारे इमेज का फॉर्मेशन हो सकता है, बहुत सारे रिफ्लेक्शन होकर बहुत सारा इमेज का फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन जनरली कंपटीशन में सेकेंड रिफ्लेक्शन के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन पूछता है, जिसमें पहला रिफ्लेक्शन किसके द्वारा हुआ वह बता देगा। तो जिसके द्वारा पहला रिफ्लेक्शन होगा उसके द्वारा u f दिया रहेगा, v निकाल लेंगे, वह भी अब उसके लिए u का व्यवहार करने लगेगा, तो देख लेंगे कि उसका u कितना हुआ और उससे फिर v निकाल लेंगे, तो फाइनल लोकेशन हमारा पता चल जाएगा। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, ध्यान से समझो बच्चों। देखो बच्चों, अब यह क्वेश्चन है, एक कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया है, एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया है, इससे ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है और इससे ऑब्जेक्ट जो है 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इमेज बनाना है सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद, और पहला रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स मिरर से हो रहा है, मतलब पहले रे इस पे गया है फिर इस पे गया है, तब कहा इमेज बनेगा बताना है। तो फिर देखो बच्चों समझो, दो मिरर रहता है तो पहला मिरर पे जो रिफ्लेक्शन होगा उससे एक पहला के चलते इमेज बनेगा, वह इमेज दूसरा के लिए ऑब्जेक्ट का व्यवहार करेगा और फिर उसका फाइनल इमेज हम लोग को बता देना है। तो अगर हम कॉन्वेक्स मिरर का बात करें बच्चों, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर का बात करें तो u के जगह तो -10 दिया है, f की जगह कॉन्वेक्स में +10 होगा क्योंकि उसका फोकल लेंथ रे के डायरेक्शन में नाप रहे हैं ना। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f मिरर फार्मूला से हम लोग लोकेशन ऑफ इमेज पता कर लेंगे। तो 1/v 1/10 प्लस 1/10 तो 2/10, तो v बराबर 5 सेंटीमीटर है। प्लस में आने का मतलब इमेज यहाँ पे बनेगा, मतलब वर्चुअल इमेज बनेगा जो यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूर होगा। मतलब कहने का मतलब है कि इधर से कहीं से जाएगा टकरा के यहाँ पे इमेज बनेगा और यही जाके फिर इधर टकराएगा। क्लियर है बच्चों।
तो यह इमेज जो है, यह इमेज अब इसके लिए ऑब्जेक्ट का व्यवहार करेगा। तो फॉर कॉनकेव मिरर अगर हम लेंगे, कॉनकेव मिरर से अगर अब हम बात करते हैं, तो यह अब तुम्हारा ऑब्जेक्ट का व्यवहार किया, तो ऑब्जेक्ट कितना दूर हो गया, 25 और 5 30, तो यू की जगह -30। -30 क्यों बाबू, कि अब यह इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है और इधर हम नाप रहे हैं। अब यह इंसिडेंट रे का डायरेक्शन नहीं है, इस मिरर के लिए यह अब इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट रे इसमें जो टकराने के बाद इधर जाएगा, तो इंसिडेंट रे इसके लिए तो इधर डायरेक्शन से आ जाएगा। तो यू की जगह -30 ले लेंगे, एफ की जगह -20 दिया हुआ है, तो 1/v प्लस 1/u और 1/f। क्लियर है बच्चों। तो 1/v -1/30 और -1/20, तो 1/v 1/30 -1/20, 60 ले लो, 2 - 3, v बराबर -60 सेंटीमीटर। तो -60 यानी कि इधर कहीं इमेज इससे 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे और इससे 60 में से 25 हटा दो, 35 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बनेगा। क्लियर है बच्चों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जब दो मिरर का कॉम्बिनेशन होता है। तो दो मिरर के कॉम्बिनेशन में बस अगर लॉजिक को पकड़ लोगे ना तो समझ जाओगे। पहला मिरर के द्वारा, जिसमें पहला रिफ्लेक्शन देगा कि इससे हो रहा है, तो पहला रिफ्लेक्शन के द्वारा हमको बनाने के लिए मिल जाएगा इमेज। वह इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जोड़ उड़ के निकाल लोगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम रहेगा तो फिर तो इमेज डिस्टेंस निकाल ही लोगे, तो लोकेशन पोजीशन बता ही दोगे। ठीक है बच्चों। एक अच्छा क्वेश्चन होता है कि जब प्रिंसिपल एक्सिस सेम लाइन में ना हो, वह कभी आगे बाद में बताएंगे। अब आज के क्लास में हम तुम लोग को पीछे के कुछ रिवीजन को करा देते हैं। तो ध्यान दो बच्चों, अगर कोई रे एक ही मीडियम में किसी सरफेस से टकरा के रिबाउंड कर जाता है, तो इस घटना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होते हैं, आई और आर बराबर होता है। फिर उसके बाद बताएगा प्लेन मिरर क्या है। तो ग्लास का सरफेस लो, एक तरफ सिल्वर कर दो तो दूसरा साइड शाइनी साइड हो जाता है। इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है उससे इमेज बनता है, वह बराबर डिस्टेंस में बराबर साइज का बनता है। अगर ऑब्जेक्ट चलेगा तो इमेज भी चलेगा। इसमें स्पीड का सभी न्यूमेरिकल तुम्हें करा दिया गया है, उसको ध्यान से देख लेना। फिर उसके बाद बताया गया बच्चों कि अगर इंसिडेंट रे थीटा एंगल पे मुड़ जाए तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा एंगल पे मुड़ता है, और अगर मिरर जो है थीटा पे मुड़े तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा एंगल पर मुड़ जाता है। किसी भी बॉडी का साइज जो होता है उसका फुल इमेज देखने के लिए मिरर का जो साइज होता है बॉडी के साइज का आधा होता है। ये भी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होता है। अगर मान लिया जाए कोई भी स्फेरिकल एक सरफेस लो, ग्लास का एक स्फेयर ले लो, खोखला गोला हॉलो स्फेयर ले लो, इसमें इसको काटना पड़ेगा। इसको काट कर निकाल लिए सेक्शन। अब उस सेक्शन को तुम रंग दिए या तो इधर से या तो इधर से, तो इसे स्फेरिकल मिरर कहते हैं। स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। इसमें बहुत सारे पॉइंट है, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर वगैरह ये सब। फिर इसके बाद हम तुम लोग को इसमें मिरर फार्मूला बताएं कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, r बराबर 2f एक रिजल्ट बताएं। यह सभी प्रूफ को जान लेना और सभी लोकेशन को समझ लेना। मैग्निफिकेशन एक होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसका फार्मूला -v/u होता है। फिर स्फेरिकल मिरर में अगर ऑब्जेक्ट चलेगा तो इमेज चलेगा, तो उसका भी न्यूमेरिकल हम लोग बता चुके हैं, ध्यान देना है बाबू। अगर दो प्लेन मिरर इंक्लाइंड रहेगा तो कैसे कैसे नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे, यह भी बात तुम पढ़ चुके हो। फिर उसके बाद हम बताएं कि लाइट रे अगर एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है तो लाइट का मीडियम बदलने से स्पीड बदल जाता है। स्पीड बदलने से लाइट अपने रास्ता को थोड़ा मोड़ लेता है। इस घटना को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। जब रिफ्रैक्शन होता है तो उस समय साइन आई और साइन आर बनता है। साइन आई बाई साइन आर म्यू बोलते हैं, इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई और आर पर डिपेंड नहीं करता है, लाइट के वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, दो मीडियम पर डिपेंड करता है। इसे μ2/μ1 कहते हैं, सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू
फर्स्ट मीडियम μ2 बाई μ1। अगर कोई लाइट रेयरर से डेंसर जाता है तो नॉर्मल की ओर मुड़ता है, और अगर डेंसर से रेयर जाता है तो नॉर्मल से दूर मुड़ता है। दूर मुड़ने के क्रम में लाइट अगर रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री बना लेता है तो यह एंगल क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। और अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल पे लाइट अगर गिरता है तो लाइट अपना ही मीडियम में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल डिफिनेशन याद रखना। फॉर लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, if refraction angle becomes 90 degree, then angle of incidence is critical angle. If light travels from denser to rarer medium and incidence angle is greater than critical angle, then light gets totally internally reflected in same medium. इस पे डायमंड तुम्हारा बताए थे चमकीला कैसे होता है, डायमंड चमकता कैसे है, यह एक सेक्शन बताए थे, और फीस हाई व्यू सब बताए थे। वह सभी सेक्शन को तुम लोग कॉपी में देख लोगे। बोर्ड में तुम्हारे यह सब न्यूमेरिकल्स, यह सब क्वेश्चन, डायमंड चमकता क्यों है, डाइवर्विजन, फीस आई व्यू, इस सब पे क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है, इसलिए ध्यान से उसको पढ़ लोगे। फिर उसके बाद बाबू हम बताए प्रिज्म में, तो प्रिज्म में क्या होता है बच्चों, तो प्रिज्म में तुम्हारा शेप होता है इस तरह से, फ्लैट फेस होता है, इंड जो होता है आइडेंटिकल और पैरेलल होता है। हम लोग को ट्रायंगुलर प्रिज्म पढ़ना है, लाइट रे आया यहाँ पे इस तरह से ऐसे लड़ा, फिर नॉर्मल यहाँ खींचते फिर बाहर निकलता है, इसको आई R1 R2 कहते हैं, ई कहते हैं। यहाँ पे डेविएशन डेल्टा 1, यहाँ डेविएशन डेल्टा 2, यहाँ पे डेविएशन डेल्टा। तो इस पे हम लोग न्यूमेरिकल बनाए, और न्यूमेरिकल के लिए हम लोग बहुत सारा चीज तुमको इसमें बताए। इसमें जो है प्रिज्म के सेक्शन में सभी चीजें तुम्हें एक ही वीडियो में बता दी गई हैं। तो अभी तक का जो पढ़ाई तुम्हें कराया गया वो बहुत ही नॉर्मल सा पढ़ाई है, केवल कुछ न्यूमेरिकल सेक्शन भी बताया गया है। कंप्लीट करो अभी तक के पढ़ाई को, एक अच्छे न्यूमेरिकल के साथ आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं। ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो बच्चों, बहुत ही स्पेशल न्यूमेरिकल है। एक कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एक कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पे क्या दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है, यहां पे ऑब्जेक्ट है, देखो ऑब्जेक्ट जो है यह कॉन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस से 2 सेंटीमीटर इधर है, 2 सेंटीमीटर दूर दिया हुआ है। तो पहला रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स से है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन क्वेश्चन में दे देगा कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, पहला रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स मिरर से कराओ, फिर दूसरा कराओ कॉनकेव से, तो बताओ कि उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर इसका कोऑर्डिनेट 0 0 मान लो तो इसका कोऑर्डिनेट 0 0 रहेगा, तो उसका फाइनल जो सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद इमेज बनेगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो पहले तो इसको देखते हैं, बाद में इससे काउंट करेंगे। पहले हम लोग कॉन्वेक्स मिरर पे बात कर रहे हैं बाबू। तो अगर कॉन्वेक्स मिरर के लिए बात करें हम, देखो स्पेशल बात क्या है कि कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस यह है और कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस यह है। दोनों के प्रिंसिपल एक्सिस में 5 सेंटीमीटर का गैप भी दिया हुआ है। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस आज तक जितना बना रहे थे सबका प्रिंसिपल एक्सिस तो एटलीस्ट सेम था, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस भी सेम नहीं है। तो u के जगह तो पहले बाबू -10 है, f के जगह +10 है, तो 1/v + 1/u और 1/f से सोल्व करोगे तो +5 सेंटीमीटर आ जाएगा। आज क्लास के स्टार्ट में इस प्रॉब्लम को किए थे, उसे तुम लोग सोल्व करके देखना, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर भी आ गया, तो भी 5 सेंटीमीटर आने का मतलब कहीं इधर 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इमेज बनेगा, लेकिन कहां बनेगा ये नहीं पता है क्योंकि ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाइट पर है। तो मैग्निफिकेशन m बराबर -v/u इमेज हाइट बाई ऑब्जेक्ट हाइट। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि माइनस ऑफ 5 डिवाइडेड बाई u के जगह -10 और हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दिया है बाबू 2 सेंटीमीटर। तो इसको सोल्व करोगे तो हाइट ऑफ इमेज जो आया 1 सेंटीमीटर आ गया, यानी 1 सेंटीमीटर के हाइट पे यहां बनेगा। यानी कि यहां से कितना सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हो गया बाबू 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे यह तुम्हारा इमेज का लोकेशन होगा। इधर से 5 सेंटीमीटर दूर और यहां से 1 सेंटीमीटर।
अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। यह जो इमेज होगा वह इसके लिए ऑब्जेक्ट का व्यवहार करेगा। तो फॉर कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के लिए बात करोगे तो u के जगह क्या आया डिस्टेंस, 25 बीच का डिस्टेंस है, 15 10 25 और 5 ही, यानी कि 25 10 30 -30 हो गया बच्चों। f बराबर तो -10 दिया हुआ ही है, तो 1/v प्लस 1/u 1/f होगा। यहां से हम लोग सोल्व करेंगे तो 1/v -1/30 -1/10, तो 1/v 1/30 -1/10, तो 30 2 3 -1 सॉरी 1 -3, एलसीएम हो गया 30, तो 1 और -30 यानी v बराबर आ गया -15 सेंटीमीटर। तो v हो गया -15 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से -15 आने का मतलब यहां इस लाइन में इमेज बनेगा, और कितना हाइट पे बनेगा अब यह देखना है। तो ध्यान दो बच्चों, मैग्निफिकेशन m बराबर -v/u, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, -v तो -15, u के जगह है -30, हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज जो है बच्चों, हाइट ऑफ इमेज जो है यही तो हमको निकालना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, तो देखो 1 सेंटीमीटर तुम सोच रहे हो, अब तुम बात कर रहे हो कॉनकेव मिरर से, तो कॉनकेव मिरर से हाइट 5 1 6 न है, क्योंकि ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, पोल से हाइट नापेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से हाइट नापेंगे, तो हाइट क्या है, तो 6 है। ध्यान दो, तो 6 हो गया। उसे नीचे नाप रहे हो तो -6 भी बोल सकते हो, नीचे नाप रहे हैं तो -6। इसके लिए इसी को पॉजिटिव ले लिए थे, कॉन्वेक्स जब ले रहे थे तो इसी साइड को हम लोग पॉजिटिव साइड ले लिए थे। तो यहाँ पे काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1/2 आ जाएगा, HI बराबर आ जाएगा माइनस प्लस, मतलब 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 सेंटीमीटर हाइट आ गया। इसका मतलब है बच्चों, हाइट जो है 3 सेंटीमीटर आने का मतलब 15 से प्लस में आया है, तो 3 सेंटीमीटर यहाँ पे। तो कोऑर्डिनेट जो आएगा उसको 0 0 मानने के बाद इसको अगर हम x एक्सिस माने और इसको y एक्सिस माने तो 15 सेंटीमीटर पे u v बना है, और उसका हाइट क्या है, तो 3 सेंटीमीटर। तो कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज होगा बच्चों 15 और 3। ध्यान दो बच्चों, जब बड़ा कंपटीशन क्वेश्चन पूछता है तो यही क्वेश्चन पूछता है। इसमें क्या है इस क्वेश्चन में, तो इसके द्वारा बनाया गया इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का व्यवहार करेगा। इस इमेज का लोकेशन बताने के लिए पहले u और v का लोकेशन देख लिए। अब हाइट यहाँ 2 सेंटीमीटर था तो यहाँ हाइट 1 सेंटीमीटर आया, इसके लिए हाइट 6 आ गया, तो 6 हाइट आया तो यहाँ पे 3 हाइट आ गया, तो 3 हाइट वो भी उल्टा आया। उसे भी जानते हैं कि इधर इमेज होगा तो उसके लिए ऑब्जेक्ट इधर होगा, तो इमेज उल्टा बनता है, किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। तो बहुत ही स्टार न्यूमेरिकल है, इस तरह के न्यूमेरिकल को जानोगे सीखोगे तो बहुत आगे बढ़ोगे। तो अब हम क्लास को, मिरर के क्लास को रोकते हैं, और अब हम नेक्स्ट क्लास से डिस्पर्शन ऑफ लाइट लेकर आने वाले हैं बच्चों, डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। और उसके बाद हम स्फेरिकल सरफेस और लेंस में फिर एंट्री कर जाएंगे। तो जल्दी जल्दी यहां तक की क्लास को कंप्लीट करो, क्योंकि अभी तक में जो लाइट का पढ़ाई हुआ है, अभी तक शानदार पढ़ाई चल रहा है, और भी शानदार होने के लिए कंप्लीट करते रहो।